like a Hellcat. पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दाही फेस्टिवल में जाने से पहले अपनी मॉम को मैसेज करती है कि मॉम मैं आज थोड़ी लेट हो जाऊंगी क्योंकि मैं कैंपस फेस्टिवल अटेंड कर रही हूँ। और फिर फेस्टिवल के अंदर जाती है, जहाँ जब जैसी वो आती है तो उसे देखकर के हैरान था, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि दाही की मॉम उसको कभी भी इन चीज़ों की परमिशन नहीं देती। कि तभी एक लड़की बोलती है कि दाही पर तुम्हारा नाम तो लिस्ट में नहीं है। जिस बात को सुन दाही हैरान थी और फिर वो के को अकेले में लाकर उससे इस बात का रीजन पूछती है कि तुमने मेरा नाम लिस्ट से क्यों हटाया। जिस पर के बोलता है कि मुझे लगा कि तुम हमेशा की तरह आज भी फेस्टिवल में नहीं आ पाओगी और क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम यहाँ हो। जिस पर दाही के को उसके काम से मतलब रखने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उसका काम बिगाड़े। मगर के ने तो ये सब सिर्फ दाही के भले के लिए किया था। दाही अपने क्लासमेट्स के पास आकर उनकी हेल्प करवाने लगती है, जहाँ पहले तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है, मगर फिर वो सभी बॉटल्स को कलेक्ट करके साइड में रखने लगती है। यहाँ वो काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती है कि अपनी मॉम की कॉल्स तक नहीं देख पाती। दूसरी तरफ बोह्यून मिनी को आवाज़ देकर उससे पूछता है कि क्या आप अपने स्टॉल में केक भी रेडी कर सकती हो, क्योंकि मुझे अपने एक फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। जिस बात के लिए मिनी मान जाती है, पर जब जैसी वो केक रेडी करके लाती है तो वो बस नाम का केक था, यानी काफ़ी ज़्यादा अजीब था, जिसे देख बोह्यून का मूड ख़राब हो जाता है। मगर वो तब भी ज़ोर ज़ोर से ह्यूनजुन को बर्थडे विश करने लगता है ताकि उसके बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। आसपास बैठे हुए सभी लोग भी ह्यूनजुन को बर्थडे विश करने लगते हैं, तो ये देख ह्यूनजुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। देन बोह्यून बहुत सारी ड्रिंक निकालकर उसे ह्यूनजुन को पीने के लिए बोलता है। कांग कहता भी है कि ये बहुत ज्यादा है, मगर बोह्यून मानता नहीं और ह्यूनजुन को फोर्स करने लगता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए तुमको ये पीनी ही होगी। और फिर आसपास बैठे सभी लोग भी ह्यूनजुन को ड्रिंक पीने के लिए फोर्स करने लगते हैं। मगर जब जैसे ही ह्यूनजुन के पास उसके डैड की कॉल आई तो ये देख वो वहाँ से उठकर चला जाता है। मिनी बोह्यून से कहती है कि अब इस ड्रिंक को तुम्हें पीना होगा, क्योंकि अब तुम सबका मूड तो खराब नहीं कर सकते। तो ये सुन बोह्यून को ना चाहते हुए भी ह्यूनजुन के बदले ड्रिंक पीनी पड़ती है, जिसको पीने के बाद बोह्यून की काफी ज्यादा तबीयत भी खराब हो जाती है। दूसरी तरफ ह्यूनजुन के डैड ह्यूनजुन को बर्थडे विश करते हैं और उससे कहते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए तुम जितने चाहो उतने पैसे ले सकते हो। पर जब ह्यूनजुन ने बताया कि कुछ दिन पहले मॉम मेरे अपार्टमेंट आई थी, तो ये सुन ह्यूनजुन के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं, जो डिवोर्स होने के बाद भी हमारे पीछे पड़ी है। कोई नहीं, अगर वो दोबारा तुम्हारे अपार्टमेंट आए तो मुझे बताना। जिस बात के लिए ह्यूनजुन मान जाता है। दूसरी तरफ कांग मिनी से बातें कर रहा था, पर जब जैसी वहाँ के आया तो उसे देख कांग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और हैरानी से पूछता है कि के तुम यहाँ, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? हम दोनों एक ही बास्केटबॉल टीम में थे। जिसको देखकर के भी हैरान था, मगर फिर वो बोलता है कि नहीं, यानी मैं तुम्हें नहीं जानता, और फिर वहाँ से चला जाता है। जिन दोनों की इस छोटी सी कन्वर्सेशन को देखकर बोह्यून बहुत ही ज्यादा हंस रहा था कि तुम कैसे उस लड़के को देखकर अपने बारे में बताने लगे, ऐसे बोलते हुए कि के क्या तुम मुझे जानते हो? हम दोनों एक ही बास्केटबॉल टीम में थे। और फिर हंसकर बोलता है कि जबकि वो तुम्हें जानता तक नहीं। जिसकी ऐसी एक्टिंग देखकर मिनी भी हंस रही थी। कांग हंसकर बोलता है कि नहीं, वो बात नहीं है, मुझे लगा कि जैसे वो मेरा पुराना दोस्त हो। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट जो कि ऑफिस से बाहर आ रहा था ताकि फेस्टिवल में जाकर उसे एंजॉय कर सके, मगर लगातार ऑफिस में रखे फोन के बजने की वजह से उसको फिर से अंदर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ दाही जब जैसी सारा काम पूरा करने के बाद अपना मोबाइल चेक करती है तो उसे देख वो शॉक रह जाती है, क्योंकि दाही की मॉम ने दाही को बहुत सारी कॉल्स की हुई थी। फिर जब जैसी दाही बाहर आती है कि तभी उसे एक स्टूडेंट रोकता है जो कि दाही का सीनियर है और पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम दाही है? जिस पर जब जैसी दाही बताती है कि हाँ, तो ये सुन वो सीनियर दाही पर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम छोटी बच्ची हो जो तुम्हारी मॉम ने ऑफिस में कॉल कर करके मुझे परेशान कर दिया, जिस वजह से अब मुझे खुद तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आना पड़ा। जिसको ऐसे चिल्लाते हुए सभी लोग सुन लेते हैं और फिर दाही को देखने लगते हैं।
के भी वहाँ आ जाता है कि तभी वो सीनियर अपना मोबाइल दिखा के बताता है कि देखो अब भी तुम्हारी मॉम मुझे पागलों की तरह कॉल्स कर रही हैं। जिस पर दाही कहती है कि उनकी कॉल्स का कोई आंसर मत दो और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसका ये एटीट्यूड देखकर सीनियर और भी ज़्यादा भड़क जाता है, मगर तभी के उसको चुप करवाता है। दाही बाहर आकर अपनी मॉम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि आपको क्या ज़रूरत थी ऑफिस में कॉल करने की, जबकि मैंने आपको मैसेज करके बताया था ना कि आज मैं लेट हो जाऊंगी। तो ये सुन दाही की मॉम दाही के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती हैं और उससे लाइन क्रॉस करने से मना करती हैं, ये बोलकर कि तुम उन लोगों की तरह नहीं, इसलिए उनसे दूर रहो, वो सब बिगड़े हुए हैं और मुझे नहीं पता, मैं अभी तुम्हें लेने आ रही हूँ। और फिर तभी कॉल कट कर देती है। जिनकी ये सभी बातें सुनकर दाही और भी ज़्यादा रोने लगती है और गुस्से से एक कैन को किक मारती है जो डायरेक्ट ह्यूनजुन के पास जाकर लगती है। दोनों एक दूसरे को शॉक होकर देखने लगते हैं और फिर साथ में बैठकर बातें करते हैं। दाही पूछती है कि क्या तुम भी इसी कॉलेज में हो, जिस पर वो बताता है कि हाँ, और पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। तो इस पर दाही कहती है कि हाँ, और ह्यूनजुन से पूछती है कि और तुम्हें। तो इस पर ह्यूनजुन भी हाँ बोलता है और कहता है कि तुम्हारा नाम दाही है, तुम स्कूल की टॉप स्टूडेंट थी, इसलिए सभी को तुम्हारा नाम पता था। कि तभी दाही के पास फिर से उसकी मॉम की कॉल्स आने लगती हैं, जिनका दाही आंसर नहीं देती बल्कि काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। इसलिए ह्यूनजुन दाही से उसका मोबाइल लेकर उसे स्विच ऑफ करके रख देता है और बोलता है कि तुम आज भी पहले जैसी ही हो, जबकि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें ठीक लगे। फर्स्ट टाइम में परेशानी हो सकती है, मगर फिर बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो ये सुन दाही ह्यूनजुन को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है और बोलती है कि क्या मैं वो कर सकती हूँ जो इस टाइम मेरे माइंड में आ रहा है। तो इस पर ह्यूनजुन कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो फिर ये सुन दाही डायरेक्ट ह्यूनजुन के पास आकर उसको किस कर लेती है, जिसके ऐसे करने से पहले तो ह्यूनजुन काफी शॉक था, मगर फिर बाद में वो भी दाही को किस करने लगता है, क्योंकि इन दोनों के बीच शुरू से ही एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन थी एंड ये इन दोनों की ही फर्स्ट किस होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि के जो कि पीछे खड़ा हुआ था वो भी इन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और फिर बहुत ही ज़्यादा जेलस एंड सैड फील करता है एंड एक फ्लैशबैक याद करता है कि जब दाही स्कूल टाइम में रूफटॉप पर भागती हुई आकर सुसाइड करने ही वाली थी, मगर तभी के वहां आकर दाही को रोक लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर देखता है। देन दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं, जहाँ के अपने मन में बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी को प्रोटेक्ट किया हो। यानी के दाही का पुराना फ्रेंड है जो उसे बहुत ही अच्छे से समझता है। स्टोरी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ के इन दोनों को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। दाही एकदम से खड़े होकर बोलती है कि अब मुझे जाना चाहिए, मगर ह्यूनजुन उसे जाने नहीं देता। यानी दाही को रोक कर उससे उसका नंबर मांगता है और फिर वापस घर आकर इस बारे में सोचने लगता है, जहां हम देखते हैं कि ह्यूनजुन दाही से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। फिर जब जैसी उसके मोबाइल की रिंगटोन बजती है तो ये देख उसे लगने लगता है कि कहीं ये दाही की तो कॉल नहीं, मगर वो कॉल दाही की नहीं बल्कि ह्यूनजुन के फ्रेंड की होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि के अपना काम कर रहा है और उसके दोस्त किसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि क्या तुम लोगों ने सुना कि हमारे कैंपस के 2 लोगों ने आपस में किस की। तो ये सुन के तुरंत अपना लैपटॉप जोर से पटकता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सभी दाही के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जब वो सभी कैसे इस बारे में पूछते हैं कि क्या तुमको इस बारे में कुछ पता है, जिस पर वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि सॉरी, मुझे दूसरों के बारे में बुरी बातें करने की आदत नहीं, और फिर उन सभी का मुंह बंद करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दाही जो कि लिपस्टिक लगा रही थी कि तभी कल रात का सीन याद करके वो अपनी लिपस्टिक नीचे गिरा देती है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो बोलती है कि कुछ नहीं। देन दाही की मॉम बोलती है कि कल रात हम दोनों के बीच जो बात हुई है, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे याद रखोगी, पर अगर तुमने फिर से कुछ किया तो मैं तुम्हें रूम में लॉक कर दूंगी। और फिर वहाँ से चली जाती हैं, जिनकी बातें सुनकर दाही अपसेट थी। दूसरी तरफ हम ह्यूनजुन को देखते हैं जो कि दाही के ही बारे में सोच रहा था कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। ह्यूनजुन को लगने लगता है कि पक्का ये दाही ही है, मगर जब जैसी वो कॉल पिक करता है तो वो बोह्युन होता है और वहीं हम दाही को देखते हैं जो के साथ चल रही थी।
के दाही को देखते हुए उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, जिस पर वो बोलती है कि कुछ नहीं और फिर बताती है कि अब से हम दोनों असाइनमेंट आफ्टर क्लास पूरा किया करेंगे क्योंकि मुझको मेरी मॉम ने 9 बजे घर वापस आने की परमिशन दे दी है। तो ये सुन के दाही के लिए खुश होने लगता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए खुशी हुई। और वहीं दूसरी तरफ बोह्युन कॉल पर युनजुन का दिमाग खराब कर रहा होता है, उसको ये बताते हुए कि मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट हो चुका है जिसमें मैंने अपना मोबाइल भी खो दिया। युनजुन बोह्युन की बातें सुन ही रहा था कि तभी उसकी नज़र दाही पे पड़ी जो कि के साथ बातें करते हुए जा रही थी। इसलिए यह देख युनजुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में के अपने सीनियर्स के बोलने पर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करता है जिसमें उसको वो दोनों पर्सन दिख जाते हैं जिन्होंने कल किस की थी। यानी अभी तक कॉलेज में सभी लोग इन दोनों की किस के बारे में बात कर रहे थे। फिर जब जैसी के कुछ उठाने के लिए नीचे झुकता है कि तभी बोह्युन भी वहां आ जाता है जो कि छुपते छुपाते ऑफिस के अंदर आ रहा था, जहां वो के को अपने सामने देखकर बहुत बुरी तरह शॉक रह जाता है। दोनों साथ में बैठकर बात करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरा वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि बोह्युन ही है जो कि यहाँ अपना खोया हुआ मोबाइल ढूंढने आया था। देन स्टोरी अब फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बोह्युन जब वॉशरूम जा रहा था कि तभी वो अपने सामने मिनी को देखकर बहुत बुरी तरह शॉक रह जाता है क्योंकि मिनी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हुई थी। इसलिए वो पागलों वाली हरकतें करने लगती है एंड बोह्युन को ज़बरदस्ती पकड़ के किस कर देती है। देन बोह्युन को खींचते हुए ऑफिस के अंदर लाती है और फिर उसको फिर से किस करने वाली थी, मगर बोह्युन बताता है कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसलिए प्लीज़ गॉड के लिए मुझे छोड़ दो। तो ये सुन वो उसको साइड में फेंक देती है और फिर ऑफिस में रखे सारे सामान को इधर से उधर फेंकने लगती है, जिसकी ये सभी डरावनी हरकतें देखकर उस टाइम बोह्युन बेचारा बहुत ही ज़्यादा डर गया था। पर जब जैसी बोह्युन को सिक्योरिटी गार्ड के आने की आवाज़ आती है तो ये सुन वो ड्रंक मिनी को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। प्रेजेंट में के बोह्युन की स्टोरी सुनकर हंसी रहा था कि तभी वो देखता है कि ग्रुप चैट में लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि अब सभी किसी और 2 स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने भी कल किस की थी और उनके किसिंग फोटोज भी वायरल हो चुके हैं। तो ये देख के जल्दी से वहां से जाने लगता है एंड जाने से पहले बोह्युन को उसका मोबाइल भी दे देता है। दाही जो कि क्लास में थी कि तभी मिनी उसके पास आकर पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे और के साथ असाइनमेंट रेडी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पार्टनर ने क्लास ड्रॉप कर दी, जिस बात के लिए दाही मान जाती है। वेल मिनी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसको कैसे भी करके के साथ रहना है कि तभी सभी के मोबाइल की नोटिफिकेशन बेल बजती है और सभी लोग एक साथ दाही को देखने लगते हैं। फिर जब जैसी दाही अपना मोबाइल देखती है तो उसे देख वो बहुत बुरी तरह शॉक थी क्योंकि युनजुन और दाही की किसिंग फोटोज पूरे कॉलेज में वायरल हो चुकी हैं, बट इन फोटो में सिर्फ दाही का फेस दिख रहा है यानी युनजुन का नहीं। इसलिए ये देखकर दाही बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और फिर क्लास से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इन फोटोज़ को और किसी ने नहीं बल्कि की जुंग ने ही पोस्ट किया है और वो उन्हें देखते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी के भी वहाँ आ जाता है और की जुंग से उन सभी फोटोज़ को डिलीट करने के लिए बोलता है। फ्लैशबैक देखकर हमें पता चलता है कि कल रात की जुंग भी वहीं था जब दाही और युनजुन किस कर रहे थे, इसलिए उसने तभी इन दोनों की फोटोज क्लिक कर ली थी एंड उसको ऐसा करते हुए के ने भी देखा था। प्रेजेंट में कीजुंग फोटोज को डिलीट करने से साफ मना कर देता है और जाने से पहले के क्लोज आकर बोलता है कि मुझे लगा दाही तुम्हें किस करेगी क्योंकि तुम रोज उसके आगे पीछे जो रहते हो, पर अफसोस कल उसने तुम्हें छोड़कर किसी और को किस किया। तो ये सुन के को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कीजुंग को गाली बक देता है। कीजुंग वापस आकर पूछता है कि अभी तुमने क्या बोला। तो ये सुन के कहता है कि तुम मेरा चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते और फिर के कीजुंग को एक बहुत ही ज़ोरदार पंच मारता है। देन इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है जिसे दूसरे स्टूडेंट्स आकर रोकते हैं। के उन सभी के सामने इनोसेंट बनकर बोलता है कि पहले इसने मुझे पंच मारा। तो ये सुन सभी लोग के की बात पर विश्वास कर लेते हैं और कीजुंग की नहीं, जिस वजह से कीजुंग आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है जिसे 2 स्टूडेंट्स खींचते हुए अपने साथ लेकर जाते हैं।
जिसको जाते हुए दाही भी देख लेती है और फिर वो भागती हुई नीचे आती है। कीके ने उसके खातिर कीजुंग से फाइट की और वहीं केवी दाही को देखते हुए बोलता है कि मैं दाही के लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। सीन अब क्लास पर शिफ्ट होता है जहाँ जब दाही के की तरफ देखती है तो वहाँ के ने अपना हेड डाउन कर रखा था क्योंकि वो अब भी दाही के किसिंग सीन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जिसे परेशान देखकर दाही को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्लास ओवर होने के बाद दाही के पास आकर उसे सॉरी बोलने लगती है कल वाली फोटोज़ के लिए, जिस पर के पूछता है कि तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो, यानी वो फोटो वाली लड़की तुम थोड़ी है ना। जिसकी ये बात सुन दाही हैरान रह जाती है कि ये सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। कि तभी मिनी भी वहाँ आकर उन दोनों से साथ में असाइनमेंट के लिए पूछती है, मगर के मिनी को देखकर जाने से मना कर देता है, ये बोलकर कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए हम कल से साथ में वर्क करेंगे, और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिनी और दाही रेस्टोरेंट में है, जहाँ जब मिनी दाही से पूछती है कि वैसे वो लड़का था कौन जो तुम्हारे साथ फोटो में है, तो इस पर इससे पहले कि दाही कुछ बोल पाती कि तभी उसको हिंजुन जाता हुआ दिखता है, जिसे देख दाही भी भागते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है और हिंजुन को देखते हुए उसको कॉल करती है, जिसका नंबर जब जैसे हिंजुन ने पिक किया मगर दाही कुछ बोलती नहीं। फिर जब जैसे हिंजुन टर्न होता है तो उसे फाइनली अपने सामने दाही दिख जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.